Hello guys, a very good morning to all of you. I hope you are feeling well all of you. And today I am here with you to have a surprise for you, and that one is today we are going to start a new session, and in this new session we are going to cover 50 previous questions of MSc previous physical chemistry. So let's start. आ जाइए सभी लोग, हम क्या करने वाले हैं, आज से स्टार्ट करने वाले हैं एमएससी प्रीवियस फाइनल ईयर एमएससी प्रीवियस के जो भी लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, वो हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये सीरीज चलेगी 50 क्वेश्चंस की और विद प्रॉपर नोट्स आई विल प्रोवाइड यू। ओके, सो आ जाइए सभी लोग। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, जो कि लास्ट ईयर हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, वो हमारा है एक्सप्लेन द टर्म एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेंट। ठीक है, द क्वेश्चन इज दिस, explain the term absorption, adsorbent and adsorbent. Okay, this is your today's question and it is came in 2010, 2014, 2017 and 2018. Maybe possible this year it will come. Okay, so this is the your question and this question carries 4 mark in your short type of question. ठीक है, okay, so start करते हैं इसे। okay, so देखते हैं what is the absorption, what is the adsorbent and what is the adsorbent. You have already studied that in 9th, 10th, 12th, etc. So start. Okay, so what is adsorption? First of all we will talk about what is adsorption. So new adsorption. What is adsorption? First of all we will talk about what is adsorption. So adsorption is the process of accumulating the dust particle on the surface. The process of accumulating the liquid droplets or gaseous molecules on the surface of a solid is known as the adsorption. It means that suppose we have a surface, solid surface. Suppose we have a solid surface and this solid surface is near to a gaseous system, and or you can say that suppose when we bring any solid surface to the contact of a liquid or gaseous system, then the gaseous particle start adsorbed. The gaseous particle adsorbed or stuck. The gaseous particle stuck on the solid surface. Stuck on the solid surface. This phenomenon is known as the adsorption. It means that जब कोई सॉलिड सरफेस को हम किसी भी गैस के संपर्क में, ठीक है, जब भी हमारे पास कोई सॉलिड सरफेस है उसे हम किसी गैस या लिक्विड के संपर्क में ले जाते हैं, तो क्या होने लगता है, धीरे धीरे जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं या जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो इस ठोस की सतह पर क्या होने लगते हैं, इस सॉलिड की सतह पे क्या होने लगते हैं, बैठने लगते हैं। ठीक है, इसी फेनोमेनन को, इसी घटना को क्या कहते हैं, एड्सॉर्प्शन कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, एड्सॉर्प्शन। तो सिंपल है, क्या है, जब किसी ठोस को हम किसी गैस या द्रव के संपर्क में ले जाते हैं, एक्चुअली द मोस्ट प्रोबेबल फिनोमिनन इज गैस में ये ज्यादातर पाया जाता है। ठीक है, तो एड्सॉर्प्शन गैस में ज्यादातर पाया जाता है, लिक्विड में भी पाया जाता है। फॉर एग्जांपल लिक्विड वी हैव ऑलरेडी सीन दैट जब कोहरे के टाइम कोहरा फॉग पड़ता है ना सर्दियों में, तो क्या होता है, कांच जो होता है, कांच उसकी सतह पे क्या होता है, देखो डस्ट पार्टिकल भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और क्या होता है, जो भी कांच होता है ना, कांच की सतह पे लिक्विड ड्रॉपलेट्स भी हमें दिखाई पड़ने लगते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एब्जॉर्प्शंस के एग्जांपल्स हैं। तो क्या होता है, जब भी कोई सॉलिड सरफेस को हम किसी लिक्विड और गैस के संपर्क में ले जाते हैं, तो क्या होता है, गैस के पार्टिकल क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे एब्जॉर्ब होने लगता है, इस पर चिपकने लगते हैं, इसके संपर्क में आके चिपकने लगते हैं, लेकिन वो केवल सरफेस के ऊपर ही रहते हैं, सरफेस के अंदर नहीं जाते। ठीक है, सो इट इज एन सरफेस फिनोमिना। ओके, इट इज एन सरफेस फिनोमिना। ठीक है, याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पे दो टर्म होते हैं, फर्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन एंड सेकंड वन इज एब्जॉर्प्शन। इट इज एन सरफेस फिनोमिना। एब्जॉर्प्शन मींस आप सॉलिड सरफेस को लेके गए लिक्विड और गैसेस के कांटेक्ट में, तो गैसेस आके इसकी केवल सरफेस पर ही चिपक जाएंगी,
उस लिक्विड जो हमारा जो भी हमने सॉलिड लिया सॉलिड सरफेस के अंदर पेनिट्रेट नहीं करेंगे, ओके, केवल आएंगे और इसकी सरफेस तक ही सीमित रहेंगे, सरफेस पे आके चिपक जाएंगे, स्टक हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, ठीक है। दिस फिनोमेनन इज नोन एज द एडजॉर्प्शन। और सपोज यू हैव एन फैब्रिक, सपोज यू हैव ए क्लॉथ, when we dip our cloth in a bucket with full in water, when we dip our cloth in water bucket, suppose we have an water bucket, and a cloth is we have dip in inside it। जब सपोज हमारे पास एक वाटर बकेट है जिसमें हम पानी भरा हुआ है, हमने क्या किया, क्लॉथ लिया कोई और उसको अंदर डाल दिया, ठीक है, इसके अंदर डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि जो अब लिक्विड जो मॉलिक्यूल है, लिक्विड के जो पानी है वो केवल सरफेस पे ही थोड़ी रहेगा, क्लॉथ के अंदर भी चला जाता है, ठीक है, क्लॉथ में भर जाता है। तो दिस फिनोमेनन इज एब्जॉर्प्शन। मतलब एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन में जो भी मॉलिक्यूल होंगे वो जो भी सब्सटेंस लेंगे उसके अंदर तक पेनिट्रेट हो जाएंगे, अंदर तक चले जाएंगे। दिस फिनोमेनन इज नोन एज एब्जॉर्प्शन एंड द सरफेस फिनोमेनन इज नोन एज एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे, इसे कैसे लिख के आएंगे, ओके, चलो हम डिस्कस करते हैं किस प्रकार से लिख के आएंगे, ओके। तो क्या एडजॉर्प्शन है, एडजॉर्प्शन में हमने क्या देखा, एडजॉर्प्शन में हमने देखा कि सपोज वी हैव एन सॉलिड सरफेस, और जब ये किसी गैस के संपर्क में आती है तो गैसियस मॉलिक्यूल इस पे आके चिपकने लगते हैं, स्टक होने लगते हैं, एंड दिस फिनोमेनन इज नोन एज एडजॉर्प्शन, ठीक है। ये गैसियस मॉलिक्यूल केवल और केवल सरफेस पर ही चिपकेंगे, इसके अंदर पेनिट्रेट नहीं करेंगे। ये हमारी है क्या, सॉलिड सरफेस, क्या है, सॉलिड सरफेस, ठीक है। और दो चीजें होती है, सुनो ध्यान से, जो गैसियस मॉलिक्यूल, जो गैसियस मॉलिक्यूल या लिक्विड ड्रॉपलेट इस पर आके चिपकेंगी, ठीक है, जो इस पर आके चिपकती हैं, जो भी गैसियस मॉलिक्यूल या जो भी मॉलिक्यूल, जो भी अण या कण इस पे आके चिपकते हैं, उन्हें बोलते हैं एडजॉर्बेट। क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेट, क्योंकि उनका एडजॉर्प्शन हुआ इसलिए उन्हें बोलते हैं एडजॉर्बेट। क्या बोलते हैं, ये जो मॉलिक्यूल है इनको क्या बोलेंगे, एडजॉर्बेट, ठीक है, एडजॉर्बेट, ठीक है। और जिसकी सतह पे, जिसकी जो सॉलिड सरफेस है, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलते हैं एडजॉर्बेंट, ठीक है। तो आपको अब अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, इसे किस प्रकार से डिफाइन करना वो मैं बता देता हूं, ठीक है। तो एडजॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेना। इन दिस फिनोमेनन द लिक्विड ड्रॉपलेट्स आर gaseous molecule come closer to a solid surface and stuck on the solid surface. This is known as the adsorption, okay. The molecule of gaseous party, the molecule which comes to closer the solid surface and get stuck over it are called adsorbate, and the surface on which the adsorption takes place is known as the adsorbent, okay। चलो, so जिस सरफेस पर एडजॉर्प्शन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एडजॉर्बेंट, और जिसका एडजॉर्प्शन होगा, जो मॉलिक्यूल आके यहाँ पे चिपकेंगे, उन्हें बोलेंगे हम एडजॉर्बेट, ठीक है। और इस पूरे फेनोमेनन का क्या बोलेंगे हम, एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो यहीं पे लिखना है, क्या लिखेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे, ओके। चलो मैं इसे रेज करता हूँ, फिर लिख के बताता हूँ, ओके। तो इस प्रकार से ये 4 मार्क्स में आपका क्वेश्चन पूछा गया, तो आप किस प्रकार से लिख के आएंगे देखते हैं। तो एडजॉर्प्शन क्या है, द प्रोसेस ऑफ the surface phenomenon, in which the gaseous or liquid molecule accumulate on the surface of accumulate on a solid surface when it comes to closer when these gaseous are liquid molecule come closer to solid surface, ठीक है। this phenomenon is known as
is known as adsorption. What? Adsorption. ठीक है, तो ये फिनोमिनन क्या कहलाता है? एडजॉर्प्शन. ठीक है, क्या लिखा है? द सरफेस फिनोमिनन इन विच द गैसियस और लिक्विड मॉलिक्यूल एक्युमुलेट, मतलब स्टक हो जाते, चिपक जाते ऑन अ सॉलिड सरफेस व्हेन दीज गैसियस और लिक्विड मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर टू अ सॉलिड सरफेस. इट मींस दैट जो भी हमारे गैसियस और लिक्विड मॉलिक्यूल हैं वो जब किसी ठोस के संपर्क में आते हैं तो क्या होने लगते हैं? धीरे धीरे उस ठोस की सतह पर चिपकने लगते हैं. इसी फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं? इस फिनोमिनन को हम एडजॉर्प्शन कहते हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारा एडजॉर्प्शन. एडजॉर्प्शन में एक पॉइंट याद रखना, इट इज एन एक्सोथर्मिक फिनोमिनन. व्हाट? इट इज एन एक्सोथर्मिक फिनोमिनन. ठीक है, ये कैसा फिनोमिनन है? एक्सोथर्मिक फिनोमिनन है. ठीक है, मतलब इसमें हीट रिलीज होती है एंड the amount of heat which release is known as the heat of adsorption. ठीक है, जो भी ऊर्जा यहाँ से निकलती है उसे heat of adsorption कहते हैं. ये एक एक्सोथर्मिक फिनोमिनन होता है, एक्सोथर्मिक. ठीक है, मतलब हीट रिक्वायर नहीं होती, हीट इसमें निकलती है. ठीक है, ये बात ध्यान रखना. और ये क्यों होता है इसका यहाँ पे कोई डिटेल में हम डिस्कशन नहीं करेंगे. अगर आप चाहो तो मैं साइड में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ आपको. सपोज ये होता क्यों है? ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे, देखिए क्या होता है, क्यों होता है. सपोज I have an water bucket. ठीक है, suppose I have an water bucket here. I have an water bucket. ठीक है, suppose I consider this particle here, a lot of particle of water molecules. Suppose I consider this particle which is middle of the bucket. Okay, इसमें पानी भरा हुआ बकेट में. ठीक है, और मैं यहाँ से एक कोई भी मॉलिक्यूल इसका कंसीडर करता हूँ. ओके, कोई भी एक मॉलिक्यूल यहाँ से कंसीडर करता हूँ. ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल्स को बहुत से मॉलिक्यूल्स घेरे होंगे क्योंकि a lot of molecules will present है. ओके, तो मैं देखो इधर एक मॉलिक्यूल इधर भी फोर्स लगाएगा, एक मॉलिक्यूल इधर फोर्स लगा रहा होगा, एक मॉलिक्यूल इधर, एक मॉलिक्यूल इधर, 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 और इसी प्रकार से हर डायरेक्शन में ये, क्योंकि ये पार्टिकल बीच में है ना, तो हर डायरेक्शन से ये इक्विलिब्रियम में होगा. मतलब जितना फोर्स ये वाला पार्टिकल इस पे लगा रहा होगा उतना ही फोर्स ये वाला पार्टिकल इधर लगा रहा होगा, उतना ही फोर्स ये वाले जो पार्टिकल इधर रखे हैं वो लगा रहे होंगे, उतना ही फोर्स नीचे लगा. तो इसका मतलब ये जो पार्टिकल है हमारा वो इक्विलिब्रियम में होगा. ठीक है, अब तो ये पार्टिकल तो हमारा इक्विलिब्रियम. अब मान लो जो बाल्टी है, जो भी हमारी बकेट है, उसकी जो सरफेस पर पानी है, जो सरफेस पर मतलब ऊपरी सतह पर जो पानी होगा, मान लो अब मैंने एक कोई मॉलिक्यूल यहाँ पे मान लिया इसकी सरफेस पे, यहाँ पे मान लिया सरफेस पे, तो सरफेस पे क्या होगा? एक मॉलिक्यूल इधर होगा वो इधर को फोर्स लगा रहा होगा, एक मॉलिक्यूल सरफेस के इधर होगा वो इधर को लगा रहा होगा फोर्स. ऐसे नीचे मॉलिक्यूल होंगे वो इधर लगा रहे होंगे फोर्स. अब ऊपर फोर्स लगाने के लिए कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है. ठीक है, ऊपर फोर्स लगाने के लिए कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल हमने कंसीडर किया है इट इज ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. ओके, तो यहाँ पे फोर्स अब इसका मतलब है ये इक्विलिब्रियम में है. दिस इज एन अनबैलेंस्ड मॉलिक्यूल. ये बैलेंस्ड मॉलिक्यूल था क्योंकि फोर्स, नेट फोर्स here will be zero, and but here the net force is not zero because above there is no particle available to carry this force above from this. तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये एक अनबैलेंस्ड है, एक अनबैलेंस्ड मॉलिक्यूल है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब सपोज ये अनबैलेंस्ड मॉलिक्यूल है, अब ये किसी गैस के संपर्क में आया, तो अब ये जो भी अनबैलेंस्ड मॉलिक्यूल होते हैं वो यही चाहते हैं कि भैया हम कैसे भी बैलेंस हो जाएं एंड स्टेबल हो जाएं. इट मींस दैट. ठीक है, तो अब मान लो यहाँ पे कोई गैस आई है, उसके संपर्क में आया, तो ये क्या करेगा? ये इस गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा. क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा. ठीक है, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है इसलिए खुद को बैलेंस करने के लिए ये गैस को अपनी सतह पे एब्जॉर्ब कर लेगा. दिस इज द रीजन बिहाइंड द एब्जॉर्प्शन, दैट व्हाई एब्जॉर्प्शन अकर्स. If asked in your exam, then why adsorption occurred, what is the reason behind the adsorption, then you can simply say that by the help of this diagram you can simply make explanation. Here we consider first of all a molecule which is the between the water bucket, and here it was a balanced molecule because in all direction the molecules are present which are applied in the same force and opposite. So but here there is no particle available which cancel this force, hence that's why to balance itself this molecule will attract some gaseous particle, and that's why the adsorption occurs. Okay,
चलो, तो ये था एडजॉर्प्शन एंड दिस इज द रीजन बिहाइंड द एडजॉर्प्शन। ओके, इतना समझ में आया? तो हमारा एक टर्म हमने इसे कंप्लीट कर लिया कि एडजॉर्प्शन क्या होता है। तो एडजॉर्प्शन जब भी यहाँ आए तो क्या लिखेंगे? द सरफेस फिनोमेनन इन व्हिच अ gaseous or liquid molecule accumulate on the surface when it is come closer to the a solid surface, and the solid surface on which adsorption takes place is known as adsorbent, and the gaseous particle which are getting adsorbed are known as adsorbate। मतलब जिसका एडजॉर्प्शन हो रहा है जिन कणों का सरफेस पर, उन्हें हम कहेंगे एडजॉर्बेट, एंड और जो सरफेस है जिसके ऊपर हो रहा है उसे बोलेंगे एडजॉर्बेंट। सब भूलना नहीं, कैसे याद कैसे रखें? जैसे हम सॉल्यूशन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? सॉल्यूशन, बीएन पढ़ते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या होता है? जो वाटर होता है ना, वाटर जिसमें घोलते हैं कोई चीज, उसे क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट, विलायक, जिसमें कोई चीज घोलते हैं, और जिसे घोलते हैं उसे क्या बोलते हैं? सल्यूट। सल्यूट। तो ऐसे समझ लो, देखो ऐसे समझ लो, एडजॉर्बेंट, क्या समझ लेंगे? एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट। बेट, बेट मतलब जो चीज आ रही है उसके ऊपर। जैसे सल्यूट में जो चीज डाली जा रही है, मतलब जो घोला जा रहा है उसे सल्यूट बोलते हैं। तो ऐसे जो कण आ रहे हैं उसे एडजॉर्बेट, और जिसमें जिस पर आ रहे हैं उसे एडजॉर्बेंट, और जिसमें घुले जा रहे हैं उसको सॉल्वेंट। तो यहाँ से आप कंपेयर करके याद भी रख सकते हैं अगर कंफ्यूजन आती है तो। अदरवाइज यू हैव गॉट सीनियर नाउ, दैट्स व्हाई यू डोंट नीड ऑफ दिस टाइप ऑफ एग्जांपल। ओके, ओके, सो दिस इज adsorption, that's all about adsorption, and now we will define the term adsorbent and adsorbate. I have already told you that what is adsorbent and what is adsorbate, but I will give you a definition. For that, by the help of which you can easily write in your exam. Okay, so let's move. Should I remove this? Should I erase this? Okay, okay, you have to pause the video and note down this. Okay, now we will define the term adsorbate. So first of all we will define the term adsorbate. So what is adsorbate? I have already told you, the gaseous or liquid particle which are absorbed on the surface of adsorbent are known as adsorbate. The gaseous are liquid particles which are adsorbed और stuck लिख सकते हैं आप, adsorbed on the surface of on the solid surface are known as adsorbate. Okay, so this is adsorbent. Now we will define the next term, and that is adsorbent. So I have already defined you that what is adsorbent? The solid surface on which adsorption takes place is known as the adsorbent. मतलब वह ठोस सतह जिस पे क्या होता है? एडजॉर्प्शन प्लेस करता है, मतलब एडजॉर्प्शन की क्रिया घटती है, उसे ही बोलते हैं एडसॉर्बेंट। क्या लिखेंगे? द solid surface on which adsorption takes place is known as adsorbent. Okay, so now we have completed the question. The question was this: define the term adsorption, adsorbent and adsorbent. Now you have already seen the three terms, that is adsorption, adsorbent and adsorb. I hope that you will understand. Okay, so now this was the question, that what is adsorption and what is adsorbent and what is the adsorbent. Now here you can see the answer of this, and maybe there will be a possible question, and I am trying to understand you a new term. Maybe it will come in your next board exam and next year exam. Okay, so
First of all, note down it. After that, I am giving you a new term, and that is related to the adsorption. Okay, so I will make you understand what is this. Maybe it comes in your exam, so I hope it is needy for you. Okay, raise करें. Should I raise this? Okay. Okay. So हमारा क्वेश्चन जो था वो हमने कर लिया है. जो भी हमारा क्वेश्चन था वो हमने कंप्लीट कर लिया है. जो भी टर्म था एडजॉर्प्शन, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट, तो इतने ही आपको लिख के आना है और अच्छे से समझा देना है. एग्जांपल मैं बता देता हूँ एडजॉर्प्शन के दो चार. जैसे मैं इस समय ये मार्कर से इस पे लिख रहा हूँ, ठीक है. मैं इस पे क्या लिख रहा हूँ, मार्कर से लिख रहा हूँ. तो ये जो मैं लिख रहा हूँ ये बोर्ड के अंदर थोड़ी जा रहा है, बल्क में पेनिट्रेट नहीं कर रहा है, ये केवल इस बोर्ड के सरफेस पर है. तो हमने बताया ना एडजॉर्प्शन क्या है, एक सरफेस फिनोमेना है. सरफेस फिनोमेना, तो इसमें क्या होगा, बल्क में नहीं कोई चीज पेनिट्रेट होगी. मतलब जो मैं लिख रहा हूँ ये इसके बल्क में पेनिट्रेट थोड़ी, बोर्ड के अंदर थोड़ी जा रहा है, ये केवल सरफेस पर फिनोमेना हो रहा है. सो एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेना. आपने बहुत सारे फिनोमेना देखे होंगे. जैसे सर्दियों में होता है शीशे के ऊपर लिक्विड ड्रॉपलेट आके बैठ जाती है, धूल के कण किसी सॉलिड सरफेस पर आ जाते हैं. ये सब एग्जांपल है किसके, एडजॉर्प्शन के, ठीक है. और जबकि मैंने एब्जॉर्प्शन बताया आपको, एब्जॉर्प्शन में क्या होता था, बल्क में पेनिट्रेट हो जाता है. जैसे अगर हम किसी क्लॉथ को पानी में डुबोते हैं तो पानी उस क्लॉथ के पूरे सरफेस और बल्क दोनों में ही क्या हो जाता है, बैठ जाता है, ठीक है. चलो आप देखते हैं एक न्यू टर्म जो कि हमारा क्या है, हमारा क्वेश्चन हो चुका है लेकिन ये टर्म मुझे लगा कि हो सकता है आ जाए, तो आपको ये आना चाहिए. तो एक न्यू टर्म और देख लेते हैं जिसका नाम है डिजॉर्प्शन. व्हाट इज डिजॉर्प्शन? डिजॉर्प्शन, डिजॉर्प्शन, ठीक है. डिजॉर्प्शन. So it is a reverse phenomenon of adsorption. It is a reverse phenomenon of desorption. वैसे तो अभी बहुत पढ़ने को इसमें आगे, बट हमारा जो क्वेश्चन है, क्योंकि हम क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं तो हम क्वेश्चन अभी केमिजॉर्प्शन होता है, फिजिजॉर्प्शन होता है, भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण, फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन भी होता है. बट जितना क्वेश्चन कह रहा है उतना हम बता रहे हैं. लेकिन ये जो टर्म है इसे आप थोड़ा मैं यहाँ पे डिटेल में आपको रूबरू करा देता हूँ कि डिजॉर्प्शन क्या होता है. तो डिजॉर्प्शन क्या होता है, जैसे कोई भी सॉलिड सरफेस हमारी गई, मान लो किसी गैसेस के सफर, तो गैसें आके इस पे क्या होने लगती हैं, एडजॉर्ब होने लगती हैं, और इसको एडजॉर्बेट बोलते हैं और इसको बोलते हैं एडजॉर्बेंट, ठीक है. तो एडजॉर्ब होने लगी. अब क्या होने लगता है, अगर ये गैसें इसे छोड़कर जाने लगे, इस सॉलिड सरफेस को छोड़कर जाने लगे, तो इस फिनोमेनन को क्या बोलते हैं, डिजॉर्प्शन. एडजॉर्प्शन मतलब गैसें आके चिपक रही हैं, डिजॉर्प्शन मतलब गैसें चिपकी हुई थी वो छोड़ के जा रही सरफेस को. तो दिस इज द रिवर्स फिनोमेनन ऑफ, दिस इज द रिवर्स फिनोमेनन ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है. दिस इज द रिवर्स फिनोमेनन ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है. ये एडजॉर्प्शन का उल्टा होता है, ठीक है. इसको डिफाइन कैसे करेंगे, the process in which the adsorbate start to leave the surface of adsorbent, is called desorption, ठीक है. तो क्या है, the process in which the adsorbate start to leave the surface of adsorbent is called desorption. It means that यह फिनोमिनन है कि जो भी एडजॉर्बेट हमारा था, एडजॉर्बेट मतलब जो पार्टिकल थे वो इस सरफेस को छोड़कर जाने लगे, तो इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, डिजॉर्प्शन, ठीक है. तो ये हो गया डिजॉर्प्शन. में भी आपके बोर्ड एग्जाम में ये आ जाए, आप आगे हो सकता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ ले, इस टर्म को भी डिफाइन करो, तो आप किस प्रकार से करेंगे. तो ये रिलेटेड टर्म था इसलिए हमने, और एक और रिलेटेड टर्म इससे बचा है वो भी हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम अपना देखेंगे, ठीक है. चलो, तो ये इसे भी आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें. तो दिस इज एन रिवर्स फिनोमेनन ऑफ एडजॉर्प्शन. इन दिस फिनोमेनन द एडजॉर्बेट पार्टिकल स्टार्ट टू leave the surface of adsorbent, and this phenomenon is known as the desorption. Okay, the next phenomenon, the next term we will talk about, okay, so now we are going to talk about the absorption. What is the absorption? This is also a relative term to adsorption and absorption. What is the absorption?
So these are the 5 most important term which can ask in any exam. So you must know about that. ठीक है? तो ये jobson. What is jobson? First I have told you then what is that adjorption. Then I told you what is adsorbent and adsorbate. And then I told you that what it was the adsorption. And now we are going to start jobson. What is the jobson? So what is the jobson? Jobson में जो adsorption था और हमारा जो एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट वो हम तीनों डिफाइन कर लिए हैं. हमारा क्वेश्चन तो हो चुका है और हमने डिजॉर्प्शन के बारे में भी डिस्कशन कर लिया. एंड द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज जॉर्प्शन. सो वी विल डिस्कस अ लिटिल अबाउट द जॉर्प्शन. व्हाट इज द जॉर्प्शन? Here we will talk about what is the jobson. It is also relative term to the adsorption. That's why I am discuss about jobson. So what is the jobson? Please tell me what is the jobson. So I will tell you that what is the jobson. Jobson means it means that the process in which absorption and adsorption both takes place. It means that ऐसा प्रोसेस, ऐसा फिनोमिनन जिसमें एब्जॉर्प्शन, जो बल्क फिनोमिनन था एब्जॉर्प्शन और जो सरफेस फिनोमिनन था एडजॉर्प्शन, both takes place simultaneously is known as the jobson. So how will you define it? The phenomenon in which adsorption and absorption both takes place simultaneously is known as the jobson phenomenon. Okay, so कैसे लिखेंगे? The phenomenon in which the adsorption and that is adsorption and absorption. It is absorption. Both takes place simultaneously. Is known as jobson. ओके, तो ऐसा फिनोमिनन होना चाहिए जिसमें एडजॉर्प्शन भी हो रहा हो और एब्जॉर्प्शन भी हो रहा हो. फॉर एग्जांपल देखते हैं. डाइंग ऑफ फैब्रिक मतलब कपड़ों की रंगाई. डाइंग ऑफ फैब्रिक, जब हम कपड़े रंगते हैं ना, तो मान लीजिए हमारे रंग की भरी बाल्टी रखी है, इसमें रंग की भरी बाल्टी रखी है. अब हम क्या करने, कपड़ों को रंगना है, तो हमने इसमें कपड़े डुबाए. ठीक है, तो कपड़ों के अंदर भी वाटर चला जाता है. ठीक है, कपड़ों के अंदर भी कलर चला जाता है और कपड़ों की सतह पर भी क्या रहता है, रंग हमारा रहता है. रंग कपड़ों की सतह पर भी रहता है और कपड़ों के अंदर में जो ये हमारे जो वूलन टाइप है, जो बल्क होता है, बल्क में, कपड़े के बल्क में भी क्या पेनिट्रेट हो जाता है. क्या कलर मतलब कपड़े के बल्क में भी पेनिट्रेट हो जाता है और कपड़े की सरफेस पर भी रहता है. तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों हो रहे हैं. दैट्स व्हाई दिस फिनोमिनन इज नोन एज द जॉर्प्शन. सो दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ डाइंग ऑफ फैब्रिक. दैट इज द एग्जांपल ऑफ जॉर्प्शन. So I hope you will understand that what is the adsorption, adsorbent and desorption and what is the jobson. So jobson is a phenomenon in which adsorption and absorption both takes place simultaneously is known as jobson phenomenon. So the word is jobson. ठीक है, this word means jobson. Jobson means adsorption plus absorption both. ठीक है, this is AB then jobson. This AB is removed, that is jobson. Okay, so the jobson phenomenon is this in which both adsorption and absorption both takes place. That phenomenon is known as the absorption. Okay, jobson. And desorption is what? Desorption is the reverse process of adsorption. Okay, now you will be able to understand. Okay, so today our question was this: what is the adsorbent, what is the adsorbate, and what is the adsorption. That have already completed here. I hope you will like it. Okay, so if you like this video, then please start. Okay, so that's enough for today. We will meet in next video lecture with a new previous year question of physical chemistry. Till then, carry on with your study. Okay, मस्त रहिए. All the very best.